अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक केस स्टडी है 2017 मल्टी गार्डन और फैसल हिल के कंपैरेटिव एनालिसिस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी करें। एक साहब है जिन्होंने 2017 की फाइल ली। मैं एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा। 2017 की उन्होंने जी फाइल ली उस टाइम के ऊपर जब वक्त बहुत अच्छा था। कंपैरेटिवली 2021 रियल एस्टेट के लिए वक्त बहुत अच्छा था। और ये जो फाइल ली उन्होंने, तो ओवरऑल 20 लाख रुपए की ली मिस्टर ए ने। मिस्टर बी ने उसी वक्त बहुत अच्छा था 2021 में फैसल हिल में 60 लाख रुपए का प्लॉट लिया। 3-4 साल गुजरे, मार्केटें डाउन हो गई, फैसल हिल के प्लॉट की प्राइस गिर गई। ये जो फाइलें जीरो होगी, पोजेशनेबल प्रॉपर्टी गिरी तो ये जो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट पोजेशन था ही नहीं वो जीरो हो गई। तो 3-4 साल बाद हुआ कुछ यूं कि मिस्टर ए जिसने 20 लाख इन्वेस्ट किया था वो बिल्कुल जीरो तक चला गया। जीरो से इन सेंस के 20 लाख रुपए का कागज का टुकड़ा है, ना वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, ना कोई काम है, ना कुछ और काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। और दूसरे एंड पे जो अगर आप देखें फैसल हिल में जिसने 60 लाख का प्लॉट लिया वो गिर गई मार्केट, 10-15-20% मार्केट गिर गई। अब 2017 मल्टी गार्डन्स में जिसने ये पैसे फंसाए 20 लाख, अब उसके लिए एक प्रॉब्लम है, क्या करे? वट शुड ही डू? क्या वेट करे? वेट करने का कोई फायदा नहीं है। जो प्रोजेक्ट बैठ जाते हैं बस वो बैठ जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। फिर वो 7-8 साल 10 साल तक ये 20-1 लाख फंसा ही रहना है, पता नहीं कब जाके बने। ये दिस इज वेरी क्लियर। तो पहली ऑप्शन तो ये है कि वेट करें, देख इंतजार करते रहें, किस्तें भरते रहें, मजीद पैसे फंसाते रहें। या दूसरी ऑप्शन ये है कि यहीं पर सरेंडर कर जाए कि बस 20 लाख है, उड़ गया उड़ गया। अगर एक ऐसी ऑप्शन पे जाते हैं कि नहीं यार पैसे उड़ने नहीं चाहिए, टाइम में थोड़ा थोड़ा सब्र कर सकते हैं लेकिन पैसे उड़ने नहीं चाहिए, तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि कंपैरेटिवली डील बनाई जाए उस बंदे के साथ जिसने 60 लाख का प्लॉट लिया हुआ है, लेकिन वो बेचना चाह रहा है, उसको पेमेंट की जरूरत है, लेकिन वो मार्केट में देखता है तो उसको 20-25% डाउन मिल रहा है, लेकिन वो 60 लाख का नुकसान नहीं करना चाहता। उस बंदे के साथ ये आपकी डील बन सकती है कि ये जो 20 लाख की फाइलें हैं, अगर 2020 में या 21 में 20 लाख की थी, उस वक्त प्लॉट भी 60 लाख का था। अभी अगर 2026 में मार्केटें दोनों एंड पे गिरी हुई है तो ये 20 लाख की फाइल लेवल पे एडजस्ट करके बाकी पेमेंट कैश करके उस बंदे से प्लॉट ले लें। उस बंदे को ये फायदा होगा कि बाकी पेमेंट कैश हो जाएगी, जो फंसी हुई अमाउंट है जो लॉस की शक्ल में वो फाइल की सूरत में रखेगा, और वो फाइल आने वाले टाइम पे जब भी कैश होना चाहिए, उसकी किस्मत है वो 10 लाख कैश हो, 15 लाख हो, 20-25 लाख हो, एटलीस्ट वो लॉस से बचेगा। और ये प्लॉट वो लोग बेच रहे होते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है लेकिन लॉस नहीं करना चाह रहे होते। अब जिसने 2017 में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जो 20 लाख स्टेक में था, उसने अपने आप को प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। ऑल्दो फॉरन प्लॉट अगर बेचेगा तो नुकसान नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये टाइम है कि 2-3 साल वेट करके जितनी तेजी से वहां पे सैचुरेशन आ रही है, प्लॉट अपनी एक अच्छी प्राइस को जो है वो जाके हिट कर सकता है। और जब प्लॉट अपनी अच्छी प्राइस को जाके हिट करेगा तो वो सारा का सारा लॉस भी बाहर निकाल देगा और एक टेंजेबल एसेट भी बन जाएगा। इस कैलकुलेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास कहीं पर भी ऐसी फाइल्स मौजूद हैं जो कि बिल्कुल डेड हो चुकी हुई हैं, हम फैसल हिल्स में या न्यू मेट्रो सिटी में या कैपिटल स्मार्ट सिटी में कहीं ना कहीं पे आपको एडजस्ट कर देंगे विद द कंडीशन कि आप रिमेनिंग अमाउंट कैश दें और फिर वेट करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।